नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समग्र पोर्टल के माध्यम से बिना किसी यूजर आईडी व पासवर्ड के कोई भी आम नागरिक अपने परिवार का पंजीयन कर सकता है। साथ ही पुराने परिवार आईडी में किसी नए सदस्य का भी पंजीयन कर सकता है। ये सुविधा पहले ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय स्तर पर एसपीआर पोर्टल पर थी, परंतु कुछ दिनों से ये प्रोसेस बंद कर दी गई थी। परंतु अब शासन स्तर से ये सुविधा पुनः प्रारंभ कर दी गई है एसपीआर पोर्टल पर कि अब ग्राम पंचायत के सचिव व जीआरएस व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी आपके परिवार की आईडी का पंजीयन कर सकते हैं और साथ ही पहले से मौजूद परिवार में किसी सदस्य को जोड़ भी सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी अपने एसपीआर पोर्टल पर यह कार्य करेंगे, चलिए मैं वीडियो में आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन मध्य प्रदेश शासन के समग्र पोर्टल से कोई भी आम नागरिक बिना किसी यूजर आईडी व पासवर्ड से अपने परिवार को पंजीकृत कर सकता है समग्र में। साथ ही पूर्व से जो परिवार पंजीकृत है समग्र में, उसमें यदि किसी नए सदस्य को जोड़ना है तो आप सदस्य नए सदस्य के लिए सदस्य पंजीकृत करे पर क्लिक कर जोड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व के वीडियो में मैं इसकी पूरी प्रोसेस बता चुका हूं कि पहले से मौजूद परिवार के लिए अपने सदस्य को यदि पंजीकृत करना है तो आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद कैप्चा कोड फिर ओटीपी जनरेट करना होगा। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर यहां पर समग्र परिवार आईडी में दर्ज नहीं है तो आपको संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। परंतु अब वर्तमान में शासन स्तर से एक सुविधा और प्रारंभ कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्राम पंचायत कार्यालय होता है वह वार्ड कार्यालय होता है, वहां पर समग्र आईडी में नए नाम जोड़ने व नए परिवार का पंजीयन करने की सुविधा मार्च 2023 से पूर्व में थी, परंतु किसी कारणवश वह सुविधा बंद कर दी गई थी। अब पुनः एसपीआर पोर्टल पर ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी नए परिवार का पंजीयन भी कर सकते हैं और पूर्व से मौजूद परिवार में नए सदस्य को जोड़ भी सकते हैं। चलिए मैं आपको लॉगिन कर बता देता हूं। आप जानते हैं कि लॉगिन जो एसपीआर पोर्टल पर होते हैं वह ग्राम पंचायत के सचिव, जीआरएस व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी ही होते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद इस प्रकार से होम पोर्टल आ जाता है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ग्राम पंचायत के व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी लॉगिन हो जाने के बाद इस बिंदुओं पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट ओपन होती है। इस लिस्ट में अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है परिवार पंजीयन एवं प्रबंधन। जी हाँ, परिवार पंजीयन एवं प्रबंधन पर ही क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि फैमिली रजिस्टर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत यहाँ पर होम है, सर्च है, उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर न्यू फैमिली रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा ग्राम पंचायत स्तर से व वार्ड कार्यालय स्तर से, और साथ ही 8 मेंबर फॉर एक्साइटिंग फैमिली है, तो ये भी पुराने परिवार में नए सदस्य को हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा जिसमें रजिस्टर्ड योर मेंबर फॉर ऑलरेडी एक्साइटिंग फैमिली लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि सर्च बाय समग्र फैमिली आईडी। जी हाँ, यहाँ मोबाइल नंबर से सर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही संबंधित जो परिवार है जो अपने परिवार में नए सदस्य को जुड़वाना चाहते हैं उनके मोबाइल पर किसी प्रकार का ओटीपी अभी नहीं जाएगा। जब आधार ओटीपी की बात आएगी तब जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पर फैमिली आईडी दर्ज करना है संबंधित ग्राम पंचायत व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी को, फिर कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट करना है। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चूंकि अभी मेरी पंचायत में मुझे किसी नए परिवार में या को नहीं जोड़ना है, ना ही कोई पूर्व से जो परिवार है उसमें किसी नए सदस्य को जोड़ने का भी कोई प्रकरण नहीं है। यदि आता है तो मैं पूरी प्रोसेस कर आपको बताऊंगा, जिसमें अनुशंसा, अप्रूव व उसके बाद परिवार में वह सदस्य जुड़ जाएगा, पूरी प्रोसेस करके बताऊंगा। अभी मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको यहाँ पर एक परिवार आईडी दर्ज करके बता रहा हूँ और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि फैमिली डिटेल के तहत यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आता है, लोकल बॉडी आता है, पंचायत जोन आता है, उसके बाद विलेज वार्ड है, समग्र फैमिली आईडी दिखाई दे रही है उस परिवार की, फैमिली हेड नेम, उस परिवार के मुखिया कौन है उनका नाम आ रहा है,
फैमिली कैटेगरी आ रही है, टोटल मेंबर कितने हैं वह आ रहा है, रिलीजन उनका जो है वह हिंदू है। उसके बाद यहाँ पर क्रमांक है, समग्र सदस्य आईडी है, सदस्य का नाम है, उनकी उम्र आ रही है और लिंग आ रहा है। उसके बाद जब हम नीचे की ओर आते हैं तो आप देख रहे हैं कि एट मेंबर टिल 5 years विथआउट आधार, बिना आधार के 5 साल तक के बच्चों का यदि आपको पंजीयन करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और 8 मेंबर विथ आधार, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि 5 साल से कम बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर भी परिवार समग्र आईडी में उनका सदस्य आईडी जुड़ जाएगी। परंतु 5 साल से ऊपर या 5 साल से कम उम्र के भी बच्चे जिनका आधार कार्ड बना है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर कर उनका नाम जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर भी एक बार क्लिक कर कर आपको बता देता हूँ कि यदि आपके पास आधार है तो क्या प्रोसेस आगे होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आधार नंबर संबंधित ग्राम पंचायत के अधिकारी कर्मचारी व वार्ड कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर दर्ज करेंगे आपका आधार नंबर। उसके बाद या तो ओटीपी लेंगे, मोबाइल ओटीपी, या फिर बायोमेट्रिक से यदि करना चाहेंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाएंगे। तो उसके लिए उनकी जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वह कंप्यूटर व लैपटॉप पर जोड़ेंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। तो मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरी प्रोसेस भी एक कर कर बताऊंगा। अब यदि हम बात करें कि 8 मेंबर टिल 5 years पर, तो इस पर भी मैं क्लिक कर कर आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन के तहत ये समस्त जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे फर्स्ट नेम इंग्लिश में, मिडिल नेम इंग्लिश में, लास्ट नेम इंग्लिश में, फर्स्ट नेम इन हिंदी में, मिडिल नेम हिंदी में, लास्ट नेम हिंदी में, डेट ऑफ बर्थ, फिर ऑटोमेटिक एज इन ईयर ले लेंगे यहाँ से, फिर जेंडर है कि किस जेंडर के, पुरुष है मेल है या महिला फीमेल है या अन्य है। फिर उसके बाद यहाँ पर उनके साथ जो मुखिया है परिवार के, उनके साथ उनका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है, वह सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर दर्ज होगा। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि बर्थ सर्टिफिकेट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उसे अपलोड करेंगे और उसके बाद सारी ये चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद 8 मेंबर पर क्लिक करेंगे। सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगी जैसे कि आप बिना यूजर आईडी व पासवर्ड के माध्यम से कार्य करते हैं। तो मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में पूरी प्रोसेस कर कर बताऊंगा। जब तक आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।